22 जनवरी को क्या है? हाँ, प्रभु श्री राम। प्रभु श्री राम की बात बताता हूँ, सुनो। जाड़ी शांति जीवड़ा मैं खड़ो ने मैं निपटा दे बोला। अरे बोलो ओ बोलो है बोलो, सुनो। प्रभु श्री राम, ठीक है। प्रभु श्री राम की बात करके मैं आपको बताता हूँ एक बात। जैसे एक बार एक पंडित जी थे। पंडित जी किसी गांव से दूसरे गांव में गए। वहां ज्यादा जानकारी नहीं थी पंडित जी की। तो पंडित जी ने क्या किया, दिन में तो अपना काम रखा। पंडित जी ने दिन का काम था, वो दैनिक क्रिया थी वो रखी। घर घर गए, अपना राशन सामग्री इकट्ठा की। और पंडित जी का कारण होता है, हर किसी तपस्वी का कारण होता है कि गांव के बाहर जाके अपना अखाड़ा से। तो पंडित जी ने वही काम किया, गांव के बाहर जाके किसी बड़े से पेड़ के नीचे जाके बैठ गए और अपना पूजा पाठ करना शुरू किया। प्रभु श्री राम के नाम का जप करना शुरू किया। गांव में कुछ ऐसे भी निकम्मे लोग होते हैं जिसको एलर्जी हो जाती है, तो सही काम करते हैं ना। हम जैसे रनिंग के लिए भागते हैं तो कोई बोलेगा ये क्यों नंगा होके भागता है, ऐसे ऐसे। तो गांव में भी ऐसे अपवाद होते हैं। तो वो प्रभु श्री राम के जपमान का उनको विरोध करना शुरू कर दिया था। और वो क्या किया, पंडित जी के पास में गए कि यार आपका तो कोई काम नहीं है, आटा मांगने का काम है ना आटा खाने का काम है। हम कोई काम कर रहे तो हम आप काम को डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो यार? प्रभु श्री राम के नाम से कोई डिस्टर्ब थोड़ी होता, पर वो लोग डिस्टर्ब हो रहे थे और हकीकत में जो हो रहे थे वो उनकी बात है। तो जब उन्होंने बोला कि आप कैसे डिस्टर्ब हो रहे हो, आपका तो काम करो, पंडित जी ने बोला। तो बोला कि नहीं हम डिस्टर्ब हो रहे हैं, आपका तो काम ही क्या है, आटा मांगना और खाना। तो बोला कि भाग्य के अंदर प्रभु श्री राम का जप करो, प्रभु श्री राम मुझे देता और उसी भाग्य का मैं खाता हूँ और किसी के नहीं खाता हूँ। तो इतनी में लड़ाई के दौरान उस व्यक्ति ने बोला कि ठीक है, अगर इतना ही प्रभु श्री राम देते हैं तो आज मैं भी बैठ जाता हूँ यहाँ पे, प्रभु श्री राम कब मुझे खाना खिलाते हैं। वो व्यक्ति वहां बैठ जाता है। कहते काफी देर तक बैठने के बाद में उस व्यक्ति ने दोनों ही हाथ अपने बांध दिए और बांध के बोल दिया कि मैं अगर हाथ ही बांध दूंगा तो प्रभु श्री राम मुझे खाना कहां से खिलाएंगे। अब जिद्दी आदमी था और वो वहां पे बैठ गया तपस्वी के पास में। और पंडित जी ने बोला कि जैसे मैं काम कर रहा हूँ, राम का नाम जप रहा हूँ, वैसे आप भी जपना शुरू करो। तो काफी देर तक राम का नाम जपने के बाद उसके दिमाग में आया कि पंडित जी है या कोई के जादू टोना करके मुझे जबरदस्ती खाना खिला देंगे, यहाँ बैठना उचित नहीं है। उसने बोला घर पे जाना भी उचित नहीं, घर वाले भी खिला देंगे। तो बोला कि जंगल में चले जाए। अब जंगल में वो गया, घूमते घूमते जंगल में देखा यार जानवरों का भी डर रहता है जंगल में। तो वो एक पेड़ के ऊपर जाकर बैठ गए। अब पेड़ के ऊपर प्रभु राम का नाम जप करना शुरू कर दिया। कहते कि इतने में गांव के अंदर से एक टुकड़ी आ रही थी। व्यापारी लोग उस टाइम के गांव के बाहर डेरा रखते थे, क्योंकि उनको डर रहता था कि कोई व्यक्ति कोई पदार्थ ऐसा नहीं खिला दे जिसे हमें नींद आ जाए, जो हमारे पास में जेवरात है या आभूषण है वो लूट ना ले गाँव वाले। तो गांव के बाहर हमेशा अपने खाद्य सामग्री साथ रखते थे। तो उसने एक बड़े से पेड़ के ऊपर बैठा था, उसी पेड़ के नीचे उन्होंने खाना बनाना शुरू कर दिया। किसने? वो पूरी की पूरी गैंग कौन सी? व्यापारी लोगों की। अब खाना बड़ा स्वादिष्ट, तो खाने की सुगंध बाहर चली जाती है डाकुओं के पास, और इतने में डाकुओं की आंख के भनक लग जाती हैं। और जो व्यापारी लोग खाना बना रहे थे उनमें से कुछ लोगों को जंगल के बाहर खड़ा किया कि आप ध्यान रखें कहीं ना कहीं डाकू ना आए, इतने में हम खाना बना देते हैं, हम खाना खा के वहां पहुंचेंगे, वहां आप आ जाना खाना खा लेना। इतने में खाना बन के तैयार हुआ और इतने में क्या हुआ, डाकुओं को पता चला, डाकू आने लगे। वो लोग भाग के आए कि भागो भागो डाकू आ रहे हैं, खाना और आगे जाके। अब वहां से वो भाग गए। खाना बड़ा स्वादिष्ट था, डाकुओं की गैंग के अंदर एक सरदार ने बोला कि खाना बड़ा स्वादिष्ट है, खा लेते हैं। तो किसी ने बोला कि सरदार जी किसी की योजना हो हमें मारने की, अगर इतना ही स्वादिष्ट खाना है तो वो अगला वाला छोड़ के क्यों जब गया, खा के तो जाना चाहिए। तो बोला कि ये भी तो बात में पॉइंट है। तो उन्होंने बोला किसने खाना बनाया होगा, हमारे साथ में ऐसी मजाक किसने की होगी। तो वो आस-पास ढूंढने लगे। इतने में किसी सरदार जी की आंख ऊपर देखा तो पेड़ के ऊपर एक व्यक्ति बैठा था, प्रभु श्री राम का नाम का जप कर रहा था।
और उसको पकड़ के लेके आए, बोला कि खाना तूने बनाया कि नहीं, खाना खाएगा कि नहीं, मैं तो खाना नहीं खाऊंगा। तो कहते हैं कि उन्होंने डाकुओं ने मारना शुरू कर दिया, जब तक तू खाना नहीं खाएगा तब तक तो तेरा यही पनिशमेंट रहेगा, मारना शुरू कर दिया। तो फिर कहते हैं कि अंतिम सांस रही, मरने से तो बेहतर है खाना खा लेते हैं। तो उस व्यक्ति ने खाना खा लिया। खाते वक्त उसके समझ में आया कि प्रभु श्री राम ने मुझे खाना खिला दिया और मैं रूठ के बैठा, तो क्या हुआ, डाकुओं को भेज के खाना तो मुझे खिला दिया। फिर वो भागते हुए वापस वह पंडित जी के पास में पहुंचता और पंडित जी को बोलता है कि हाँ प्रभु श्री राम मुझे मिले थे और मुझे खाना